अपनी कल्पना की दुनिया में चलिए मेरे साथ। बहुत समय पहले विजयनगर साम्राज्य के भव्य महल में राजा कृष्णदेवराय का दरबार लगा था। एक दिन राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक सैनिक घबराया हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने कहा, महाराज, हमारे महल में एक अदृश्य बिल्ली आ गई है। न जाने कहां से आई है, लेकिन बहुत परेशान कर रही है। वो रोज रसोई से दूध पी जाती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। हर सुबह दूध गायब मिलता है और रसोइये भी हैरान हैं। दरबार में सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब दरबारी हैरान रह गए। अरे वाह, अदृश्य बिल्ली, ये तो जादू जैसा है। किसी ने ऐसी बिल्ली के बारे में कभी सुना भी नहीं था। राजा ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया। सबको पता था तेनालीराम के पास हर समस्या का हल होता है। राजा बोले, तेनालीराम, अगर तुमने इस अदृश्य बिल्ली को पकड़ लिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा। दरबार में सबकी निगाहें तेनालीराम पर टिक गईं। तेनालीराम मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत थी। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, महाराज, अदृश्य बिल्ली भी पकड़ी जा सकती है, बस दिमाग लगाना होगा। हर समस्या का हल होता है, बस सही तरीका चाहिए। सब लोग सोच में पड़ गए। क्या सचमुच? क्या तेनालीराम कोई जादू करेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको तेनालीराम की चाल का इंतजार था। अगले दिन तेनालीराम सीधा रसोई में गया। उसने रसोइये से बात की और सब कुछ ध्यान से देखा। उसने वहां दूध का कटोरा रखा, लेकिन इस बार दूध में थोड़ी हल्दी मिला दी। हल्दी का रंग बहुत गहरा और तेज होता है। हल्दी मतलब पीला रंग। दूध अब हल्का पीला हो गया था, लेकिन स्वाद में कोई फर्क नहीं आया। सबको लगा, ये क्या कर रहा है? क्या हल्दी से बिल्ली पकड़ी जाएगी? सबकी नजरें तेनालीराम पर थीं। सबको उसकी तरकीब पर शक था। रात को वही हुआ, दूध फिर गायब। किसी ने बिल्ली को आते जाते नहीं देखा। सुबह तेनालीराम ने पूरे महल में तलाश शुरू की। उसने हर कोना, हर कमरा ध्यान से देखा और एक कोने में उसे दिखी एक सफेद बिल्ली जो चुपचाप बैठी थी। अब उसके मुंह और मूंछें पीली पीली हो गई थी। हाँ, हल्दी वाले दूध ने उसकी चालाकी पकड़ ली। तेनालीराम ने बिल्ली को पकड़कर सबको दिखाया। तेनालीराम ने बिल्ली को राजा के सामने रखा और बोला, महाराज, ये रही आपकी अदृश्य बिल्ली। अब ये सबके सामने है। अदृश्य नहीं, बस बहुत चालाक थी, लेकिन तेनालीराम की समझदारी के आगे उसकी चालाकी भी काम नहीं आई। सब दरबारी हंस पड़े और राजा भी मुस्कुरा उठे। राजा और सारे दरबारी हंस पड़े। सबने तेनालीराम की तारीफ की। राजा ने कहा, वाह तेनालीराम, दिमाग का इस्तेमाल किया और मुश्किल को आसानी से हल कर दिया। तुम्हारी सूझबूझ कमाल की है। तेनालीराम को इनाम भी मिला। सबने तालियां बजाईं और उसकी तारीफ की। बच्चों, सोचो, अगर तेनालीराम ने हार मान ली होती तो क्या बिल्ली पकड़ी जाती? तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमेशा दिमाग से काम लो और कभी हार मत मानो, चाहे समस्या कितनी भी अजीब क्यों न लगे।